एक जमाने की बात है। एक दूर दराज के रियासत में एक जालिम बादशाह हुकूमत करता था। उसका नाम राजा वकरम सिंह था। वो इतना जालिम और बेरहम था कि उसकी रआया उसके नाम से ही कांप उठती थी। उसके जुल्म और सत्तम से तंग आकर लोगों ने उसे जालिम बादशाह का नाम दे दिया था। उसकी रियासत आहिस्ता आहिस्ता वीरान होती जा रही थी, क्योंकि लोग उसके खौफ से वहां से नकल मकानी कर रहे थे। लेकिन बादशाह को उसकी कोई परवाह नहीं थी। इसका एक ही मकसद था, अपनी ताकत और हुकूमत को बरकरार रखना। एक दिन इस रियासत के एक छोटे से गांव में एक जवान जंगजू रहता था, जिसका नाम अर्जन था। अर्जन बचपन से ही इंसाफ पसंद और बहादुर था। उसके वालिद एक अजीम जंगजू थे, जिन्होंने उसे बचपन से ही हथियारों की तालीम और धर्म का सबक पढ़ाया था। अर्जन ने देखा कि उसके गांव के लोग बादशाह के जुल्म व सत्तम से तड़प रहे हैं। उसने ठान ली कि वो उस जालिम बादशाह का खात्मा करेगा और रियाया को उसके चंगल से आजाद कराएगा। एक रात जब अर्जुन जंगल में अपने घोड़े पर सवार होकर जा रहा था, तो अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो आवाज कुछ उस तरह थी जैसे कोई दर्द भरा सांस ले रहा हो। अर्जुन ने अपने घोड़े को रोका और आवाज की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो करीब पहुंचा, उसने देखा कि एक पुराना वीरान मंदिर है। मंदिर के अंदर से आवाज आ रही थी। अर्जुन ने हिम्मत करके मंदिर के अंदर कदम रखा। मंदिर के अंदर एक सफेद लिबास में मलबूस एक रूह खड़ी थी। वो रूह एक जवान लड़की की थी, जिसके चेहरे पर दर्द और गम के आसार थे। अर्जुन ने पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें क्या तकलीफ है? रूह ने आहिस्ता से जवाब दिया, मैं एक पुरानी शहजादी हूं, जिसे राजा वकरम सिंह ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। उसने मेरी सारी रआया को तबाह कर दिया और मेरी रूह को उस मंदिर में कैद कर दिया। मैं तब तक चैन से नहीं जा सकती जब तक कि इस जालिम बादशाह का खात्मा नहीं हो जाता। अर्जुन ने रूह की बात सुनी और उसके दिल में गुस्सा और हिम्मत भर गई। उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं राजा वकरम सिंह को उसके जुल्म का हिसाब चुका दूंगा। रूह ने मुस्कुराकर कहा, तुम बहादुर हो अर्जुन, लेकिन इस जालिम बादशाह को शिकस्त देना आसान नहीं होगा। इसके पास एक जादुई तलवार है जो उसे नाकाबिल शख्स बना देती है। तुम्हें इस तलवार को उससे छीनना होगा। अर्जुन ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, मुझे बताओ, मैं ये कैसे कर सकता हूं? रूह ने बताया कि राजा वकरम सिंह की जादुई तलवार को सिर्फ एक खास मंत्र के जरिए ही बेअसर किया जा सकता है। वो मंत्र एक पुराने किताब में लिखा हुआ है, जो एक गार में छिपा हुआ है। अर्जुन ने उस गार का पता लिया और वहां से किताब हासिल की। किताब में लिखे मंत्र को पढ़कर अर्जुन ने राजा वकरम सिंह के महल का रख किया। महल के दरवाजे पर पहुंचते ही उसने बादशाह को ललकारा। राजा वकरम सिंह अपनी जादुई तलवार लेकर बाहर आया और अर्जुन पर हमला कर दिया। लेकिन अर्जुन ने मंत्र पढ़कर तलवार को बेअसर कर दिया। फिर दोनों के दरमियान एक जबरदस्त जंग हुई। अर्जुन ने अपनी बहादुरी और महारत का मुजाहरा किया और आखिरकार राजा वकरम सिंह को शख्स दे दी। जालिम बादशाह की मौत के साथ ही उसके सारे जुल्म व सत्तम का खात्मा हो गया। रूह ने अर्जुन को देखकर मुस्कुरा दी और कहा, तुमने मेरी रूह को आजाद कर दिया। अब मैं चैन से जा सकती हूं। यह कहकर वो रूह हुआ मैं तहलील हो गई। अर्जुन ने रियासत को जुल्म व सत्तम से आजाद कराया और लोगों को खुशी व अमन से रहने का मौका दिया। वो हैरू बन गया, जिसकी कहानियां दूर दूर तक फैल गईं। और इस तरह एक जंगजू और एक रूह ने मिलकर एक जालिम बादशाह का खात्मा किया और इंसाफ की रोशनी फैलाई।